औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। ये ले जी, पहले तो बारिश इंजॉय करें ना आप। पल में तोला तो पल में माशा। हाँ जी, तो फिर देखिए आपने बारिश कितनी तेज़ हो रही है और ज़ोर की हो रही है और धड़म धड़म हो रही है। आजकल तो जो बारिश होती है ना, मौसम का पता नहीं चलता कि 1 मिनट में बारिश हो रही होती है, बादल आए होते हैं और एक ही लम्हे में अगले ही थोड़ी देर के बाद धूप निकल आती है और मौसम ना जो को होता है ना वो गर्म हो जाता है, जिसकी कोई हद नहीं है। तो निकलना होए ना तो तुसी सैर सपाटा तो फिर पहले ही निकल जाया करो जब वो बादल आए हों। मगर बात वही है कि घर में कोई होगा तो आपको लेके जाएंगे ना सैर सपाटों पे, तो आप फिर ही सैर सपाटे कर सकते हैं ना। तो अगर घर में कोई ना हो तो फिर आप कैसे सैर सपाटे करने के लिए जाओगे ना, तो ये भी बड़ी बात है। ठीक है, तो ये देख लें जी, कितनी तेज़ हवा चल रही है और बादल भी वाह सारे ही आए हुए थे, खूब गरज और चमक हो रही थी और बादल भी बहुत थे और फिर बारिश भी वाह ही हुई, खूब ही जम के हुई बारिश जिसे कहते हैं ना, खूब जम के हुई। तो जी कनियाँ पड़नी शुरू हो गई और बारिश दड़म दड़म शुरू हो जाती है, साथ ही बहुत ही मज़ा आता है और हवा भी तेज़ और ठंडी चल रही हो ना, फिर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मज़ा आता है और बंदा एंजॉय करता है। ठीक है, तो हमने जाना था चूँकि अम्मी की तरफ, तो वहाँ पे की हुई थी भाई ने दावत, तो हमने कहा चलो थोड़ा घूमते हैं फिरते हैं एंजॉय करते हैं और आपको मोटरवे की भी सैर करवाते हैं और उसके बाद चलेंगे हम फिर अम्मी की तरफ। ठीक है, तो अम्मी की तरफ जाके फिर जो वहाँ पे दावत थी ना, तो क्या थी दावत में क्या था वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। पहले तो आप ये मौसम एंजॉय करें ना और करके बताएं कि मौसम कैसा लगा और आपकी तरफ आजकल मौसम कैसा है। अभी 2 दिन पहले की बात है कि इतनी तेज़ धूप निकली हुई थी ना, तो मैंने कपड़े धो के डाले, तो आप यकीन करें कि 15 मिनट के अंदर अंदर इतने गहरे बादल आ गए और बादल आने के साथ साथ बारिश भी इतनी तेज़ शुरू हो गई जिसकी कोई हद नहीं। मुझे सारे कपड़े डाले हुए दोबारा उठाने पड़े और उठाते उठाते ही बारिश इतनी तेज़ हो गई थी, जो कपड़े थोड़े से सूखे थे ना वो सारे के सारे गीले हो गए। तो इस करके तुसी भी ना तो अपने कपड़े पा के ना सुखाने वास्ते कितने बाहर मत जाया करो, कार चुप करके बैठे रहा करो। तो वरना ना ये ना किया करें कि अपना काम यूँ किया तो अभी मैं थोड़ी देर में आई, तो थोड़ी देर का भी नहीं पता चलता और फ़ौरन जो मौसम होता है ना वो ख़राब हो जाता है और रबर आलूद हो जाता है और एकदम से बारिश भी शुरू हो जाती है और कुछ पता ही नहीं चलता फिर बारिश का। चलो जी, ये देखो जी मौसम देखो और इन्जॉय करते जाओ और ख़ूब सारा इन्जॉय करो। तो बताइएगा मेरी वीडियो कैसी लगी और कैसी नहीं लगी और आपकी तरफ मौसम आजकल क्या चल रहा और क्या नहीं चल रहा। क्या आपकी तरफ भी यही पल में तोला पल में माशा मौसम हुआ हुआ कि नहीं हुआ हुआ, ये आपने ज़रूर मुझे बताना है। चलें जी, तो फिर आप मुझे ये भी बताइएगा कि जब मौसम अच्छा होता है और बारिश वाला मौसम होता है तो किस किस का दिल करता है चलें बाहर चलें घूमने फिरने चलते हैं, इंजॉय करने जाते हैं। तो ये भी ज़रूर मुझको बताइएगा। तो और ये भी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आजकल आपकी तरफ क्या सूरत हाल है बारिशों की, सड़कों की, गलियों की, क्योंकि ज़्यादातर वैसे ऐसा ही है कि जब बारिश होती है ना तो आप बिलीव करें
कि सड़कों के ऊपर ना पानी बहुत ज़्यादा खड़ा हो जाता है और ख़ास तौर पर गलियों में तो पानी बहुत ही ज़्यादा खड़ा हो जाता है जिसकी कोई हद नहीं है। तो जी कभी कभी बारिश हो के ना थोड़ी सी बारिश हो के ना रुक जाती है और एवें धुप निकल आती, जिवें इंज धुप निकल आई है बिल्कुल। तो बिल्कुल ऐसे ही होता है, हमारे साथ भी काम कर रहे हो तो ना फिर सारे काम छोड़ के ना तो कभी बार बार कपड़े डालने जाओ तो कभी उतारने जाओ, तो ये कुछ भी आजकल मौसम हमारे साथ कर रहा है। तो इस चक्कर में ना बंदा बड़ा जो होता है ना थक जाता है जिसकी कोई हद नहीं। ये मोटरवे का व्यू आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो ये मोटरवे है हमारी और ये मोटरवे से हम जा रहे थे, तो मैंने कहा ये भी छोटा सा एक व्यू आपके साथ शेयर करूँ, छोटा सा क्लिप। तो आप ज़रूर बताइएगा कि मोटरवे के ऊपर किस किस ने सफ़र किया हुआ है और किस किस ने नहीं सफ़र किया हुआ मोटरवे के ऊपर। तो ये भी आपने मुझे ज़रूर बताना है, ज़रूर बताना। और वीडियो को फुल एंड तक देखा करें और वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस किया करें, ठीक है, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सका करे। और फिर हम पहुंचे अम्मी के घर और उसके बाद हमें बड़ी सख्त भूख लग रही थी। तो जी खाना रेडी था और खाने में बनाई हुई थी भाभी ने निहारी और साथ जी निहारी के लवाजमात थे। और जो बच्चे थे ना वो इतने बेताब थे ना खाने के लिए कि सबको बड़ी ही ज़्यादा भूख लग रही थी। तो हमने कहा भी जल्दी जल्दी से खाना दे दे, पहले हम खाना खा लें तो उसके बाद में बातें करेंगे। तो माशाल्लाह निहारी बहुत मज़े की थी, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस बनाई हुई थी भाभी ने, जिसकी कोई हद नहीं। तो हम लोगों ने तो खूब माशाल्लाह खाई और इन्जॉय भी किया। और इसमें जो नलियाँ थी ना वो भी थी मगज़ वाली, बड़ी ही टेस्टी थी। तो अब नली निकालने का जो काम था ना वो हमने सौंप दिया भाई को कि ये ना आप ज़रा निकालो इसमें से मगज़ और निकालो और हम फिर खाएंगे। तो जी मगज़ खाया और खा के खूब इंजॉय किया। मगर सब ना अपनी अपनी गारंटी के ऊपर खाया करो, क्योंकि आजकल जो बीमारियां हैं, डिजीज़ हैं ना, तो सारी बहुत ज़्यादा फैल रही है। बंदा इधर खाता कुछ है और होता कुछ है। तो अपना कोलेस्ट्रॉल, अपनी चीज़ें, अपना शुगर लेवल सारा कुछ देख के ना अपना, तो आप लोगों ने ना सब कुछ करना है। क्योंकि पीछे बड़ी खिच पई हुई सी, तो मैं इस खिच नूं ना कवर करना सी, तो इस करके वॉइस ओवर की थी। निहारी तो माशाल्लाह बहुत ही मज़े की बनी थी और उसके साथ ये जो चीज़ें होती हैं ना वो भी तैयार करके रखी हुई थी और मज़े की चीज़ें थी। और ये जी बच्चों के काम देख ले, वीडियो बनानी हो ना तो बच्चे बनाने भी नहीं देते और बातें उनकी ख़त्म ही नहीं हो रही होती, जिसकी कोई बात नहीं। खैर माशाल्लाह निहारी हमने खाई थी, बहुत मज़े की यम्मी किस्म की निहारी थी। मगर फिर भी मैं कहती हूँ कि लज़्ज़त भाई के जैसी तो निहारी बनी नहीं ना होगी। तो जी ये लें जी, अब ये जो है ना नली में से मगज़ निकालने का काम जारी हो सारी है। और ये जो मेहनत वाला काम है ना ये भाई साहब करने बैठे हुए हैं। तो इन्हें कहा कि जी आप कंटिन्यू करें, ये काम जारी हो सारी रखें, तो हम खाएंगे और फिर बताएंगे कैसी है और कैसा नहीं है। हाँ तो मैं कह रही थी कि हमने खाया और माशाल्लाह इंजॉय किया और बहुत ही हमें मज़ा आया। लेकिन फिर भी मेरे ख़्याल में ये निहारी ना लज़्ज़त भाई की जो बनी हुई चीज़ों की है ना वो तो उसका मुकाबला नहीं कर सकती है। लेकिन खैर फिर भी हम जब घर में बना लेते हैं हम कहते हैं हाँ असी बड़ा सोहना बनाया, बड़ा चंगा किया। अब इतनी दूर जाके मैं तो टेस्ट करने से रही और खाने से रही। इंशाल्लाह फिर भी जब भी चक्कर लगेगा तो ज़रूर वहाँ जाऊँगी और लज़्ज़त भाई के हाथ के बने हुए सारे पकवान टेस्ट करेंगे। आप भी आ जाएँ, आएँ और हमारे साथ खाएं और इन्जॉय करें और बताएं कैसी है कैसी नहीं है। तो मैं आपको सुला मार रही हूँ। माशाल्लाह आ जाएँ आके खा लें, इन्जॉय कर लें। और माशाल्लाह जहाँ पे बच्चे इकट्ठे हो जाए ना तो फिर आपको पता है ना वहाँ क्या खिचड़ी पकी हुई होती हो और क्या खच लगी होती है। और माशाल्लाह जहाँ पे गैदरिंग हो, मेहमान आए हो ना, तो वहाँ पे क्या सूरत हाल चल रही होती है ये आप अच्छे से अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिसकी कोई हद नहीं है। तो ये वीडियो तो थोड़े दिन पहले की है, लेकिन ये दोबारा कैप्चर करके ना मुंह में ना दोबारा बहुत सारा पानी आ गया, तो माशाल्लाह कह दीजिएगा। और साथ नान थे और फिर इसके बाद हमने चाय चलाई। बोतलें इसलिए नहीं चलाई क्योंकि गले ख़राब हो रहे हैं आजकल, मौसम का भी पता नहीं चलता, तो इसलिए बोतल पीते ना तो जो बच्चे होते हैं ना वो सबसे पहले आ जाते हैं बोतलें पीने के लिए
कि हमें बोतल दे दो, कोई और पिए या ना पिए। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और ये मैंने अपना सालन डाल लिया, उसमें सारी चीज़ें भी डाल ली, उसमें मगज़ भी डाल लिया और मैं बिस्मिल्लाह पढ़ के खाने लगी हूँ। तो आप भी आ जाए, खा लें। ये ले जी पहला नवाला आप सबके लिए। दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दें मुझे। अल्लाह हाफिज़।